आप लोगों को पर्सनली अरेस्ट मैं खुद करूंगा और इस गलती नहीं पाप हुआ है। मीठा मीठा बोल, मीठा मीठा बोल। मेरी साधना में देर हो जाने की वजह से किसी की जान चली गई। इसकी गुनहगार मैं भी तो हूं। उस बच्ची की मौत के जिम्मेदार हम सब हैं। एक लापरवाही की वजह से ये मासूम बिन मां का हो गया। मीठा मीठा बोल। मीठी माई के ये शब्द तो मैंने उस धुन के साथ भी अपने डरावने सपने में सुने थे, लेकिन इन शब्दों का हमारे सपने से क्या संबंध? सबकी नैया पार लगाए, सबकी नैया पार लगाए, सबकी नैया पार लगाए। हे प्रभु, हाथ जोड़कर, मन मोड़कर, सर झुकाकर आपसे माफी मांगती हूँ। इस पाप के साथ मैं कैसे जी सकती हूँ? मीठी माई की आंख से आंसू गिरा। अरे मीठी माई की आंख से आंसू गिरा। जब मीठी माँ की आंखों से आंसू गिरते हैं तो भगवान से भी नहीं देखा जाता, बस फिर चमत्कार होता है। जैसे आपकी इच्छा। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। मीठा मीठा बोल। अगर आपको ठीक लगे तो मैं अपने प्रभु की इच्छा का पालन करना चाहती हूँ। सिर्फ 5 मिनट के लिए आपकी पत्नी के साथ बैठना चाहती हूँ ताकि मैं प्रायश्चित कर सकूं। मुझे मेरी हरि की आज्ञा पूरी कर देने दीजिए। एक बार कोशिश कर देने दीजिए। मीठी माई अंदर जा रही है, पता नहीं क्या चमत्कार होने वाला है। कब से तेरा फोन ट्राई कर रही हूँ। आरती कैसी? माँ आरती भाभी नहीं रही, वो गुजर गई है माँ। इस हॉस्पिटल के अंधविश्वासी डॉक्टर्स की वजह से हमने आरती भाभी को खो दिया माँ। और यहाँ के लोग, यहाँ के भक्तिमान डॉक्टर्स अभी भी वो क्या नाम है, मीठी माई, उनसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। माँ मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस देश में भक्त अपनी भक्ति में सही और गलत का फर्क करना क्यों भूल जाते हैं। लोगों को लगता है कि उनका बड़ा से बड़ा दुख, उनकी तकलीफें, उनकी मुसीबतें खुद ब खुद किसी चमत्कार की वजह से ठीक हो जाएंगी। ये तो चमत्कार हो गया। ये तो असंभव था, ये कैसे हो गया? हाँ मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। क्या हो गया आरती? ये तो चमत्कार हो गया। आरती जिंदा है? सबकी नैया पार लगाए,
सबकी नैया पार लगाए, सबकी नैया पार लगाए, सबकी नैया पार लगाए, सबकी नैया पार लगाए, सबकी नैया पार लगाए, सबकी नैया पार लगाए। हे मारा इकलारा प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। मीठा मीठा बोल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी पत्नी को बचा लिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने परमात्मा की सुनी। उन्होंने रास्ता दिखाया और जो कुछ भी किया उन्होंने ही तो किया। उनकी दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसे किसी की नजर नहीं लग सकती। सबकी नैया पार लगाए, सबकी नैया पार लगाए, सबकी नैया पार लगाए। ये सब हुआ कैसे? एक मरा हुआ इंसान वापस जिंदा कैसे? अरे अरे, मेरे पाँव मत छूइए। मीठा मीठा बोल। मैंने कहा ना, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। पिछली बार जब मारे को जरूरत पड़ी थी, मीठी माई ने अपनी बातों से मारे को राह दिखाई और पहाड़ जैसी मुश्किलों को पछाड़ने की ताकत दी थी, शक्ति दी थी। इस पर फिर हमारी मुलाकात उनसे हुई है। इसका मतलब वो जरूर मारे को कोई नई सीख देने वाली, कोई नया सबक सिखाने वाली। जब भी किसी तूफान से लड़ना पड़े तो बल और बुद्धि से ज्यादा साहस की जरूरत होती है। मेरी बात याद रख। और मीठा मीठा बोल। मेरे ध्यान का समय हो गया है, चलती हूँ। सबकी नैया पार लगाए, सबकी नैया पार लगाए। देखा थानेदार साहब, आज तो आपने अपनी आंखों से देख लिया ना मीठी माई का चमत्कार। यहाँ चमत्कार नहीं, मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है। आई एम वेरी श्योर। जिस भी डॉक्टर ने आरती भाभी को डेड डिक्लेयर किया, उसने भाभी को ठीक से चेक नहीं किया। उसके बावजूद उनको डेड डिक्लेयर कर दिया। लापरवाही हुई है यहाँ पे। वरना कोई मरा हुआ इंसान या फिर कोई गुजरा हुआ इंसान एकदम से वापस आ जाए, जिंदा हो जाए, इम्पॉसिबल। थानेदार साहब, आप पुलिस वाले हैं ना, आपका काम ही है हर चीज पर शक करना जो आपके तर्क के घेरे से बाहर होता है। आप डॉक्टर साहब को देख लीजिए, सब उन्हें भगवान मानते हैं, बिना किसी सवाल जवाब के, बिना किसी तर्क के। सब उन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ दवा काम नहीं आती वहां दुआ काम आती है। और ये बात तो आप भी मानते हैं। तो बस मीठी माई ने भी वही किया। उन्होंने अपने प्रभु से आरती भाभी सा के लिए दुआ की। और जब भी वो अपने प्रभु से किसी के लिए भी दुआ मांगती है, वो दुआ कभी खाली ना जाती। ये भगवान जी का मीठी माई पर आशीर्वाद है और उनके भक्तों का अपनी मीठी माई पर विश्वास। बुलबुल, विश्वास और अंधविश्वास में बहुत फर्क होता है। मैं लोगों की श्रद्धा और उनके आस्था पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन अगर कोई नामुमकिन चीज एकदम से मुमकिन हो जाए तो वो चमत्कार नहीं होता। या तो कोई बहुत बड़ा राज होता है या कोई बहुत बड़ा छलावा। मीठा मीठा
एक मुर्दे को जिंदा करके मैंने अपने खेल का पहला पड़ाव पार कर लिया है। इस चाल से लोगों पर मेरा विश्वास और भरोसा दोनों बना रहेगा। ऐसा चमत्कार अजमेर में पहले कभी नहीं हुआ। मीठी माई ने एक मृत महिला को फिर से जिंदा कर दिया, जिसका नाम आरती बताया जा रहा है। लेकिन उनका कहना है कि उनके भक्तों का उन्हें सिर्फ प्यार चाहिए, उनकी प्रशंसा नहीं। ऐसी निस्वार्थ और पुण्य आत्मा है मीठी माई। चाचू, वीर, बुलबुल, बुलबुल, तुम लोग ठीक हो ना? तूने जब बताया कि आरती कुछ, वो तो भला हो मीठी माई का कि उनके चमत्कार ने उसे वापस, सच में मीठी माई ने सब कुछ ठीक कर दिया। अच्छा ठीक है, तुम लोग थक गए होगे, तुम एक काम करो, जाकर मुंह हाथ धो लो और फिर मैं गरम गरम चाय और नाश्ता बना देती हूँ। मैं बना देती हूँ माँ से। नहीं नहीं, मदद की कोई जरूरत नहीं, जाओ। हाँ रिया, तुझे पता है बुलबुल चाची ना सबसे लकी है। देख, उनकी तो शादी हो गई है ना, तो मतलब देख, एक जन्म नहीं, पूरे 7 जन्म के लिए लाइफ सेट है। डेट, प्रॉम्पोजल, प्रॉम, इन सब की तो कोई झंझट ही नहीं है ना, क्योंकि उनकी तो डायरेक्ट शादी हो गई है। शादी के बाद स्पार्क नहीं रहता है ना, और स्पार्क के बिना तो लाइफ कितनी बोरिंग हो जाती है। स्पार्क, ओह, वर्णिका चिंगारी की बात कर रही है। चिंगारी, ऐसे ही लगता है कि उनकी लव लाइफ में कोई स्पार्क है। वो तो ऐसे ही सपने देख रही है ना, सो डिलुलु। टुलुलुलु। ये सब क्या है? थानेदार साहब, वो आज बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैंने कुछ पूछना था आपसे। पूछो। अरे रुकिए, ऐसे नहीं, मैंने इतनी मेहनत से ये आइडिया बनाया। पहले आपको हमारी बात सुननी है, उसके बाद ही कपड़ा हटाना। आइडिया? बोल। थानेदार साहब, आपका और हमारा साथ हमने खुद तय नहीं किया, खाटू श्याम जी ने तय किया। अब जब उन्होंने हमारी किस्मत में एक दूसरे का नाम लिख ही दिया, तो कॉलेज की प्रॉम में भी मैंने आपका और हमारा नाम लिखवा दिया। उस प्रॉम से पहले एक प्रॉम्पोजल होगा। आपको बस वहां आना है और हमारे को पूछना है कि मैं प्रॉम में आपके साथ जाना चाहूंगी या नहीं। तो आप आएंगे ना थानेदार साहब? आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना जवाब देने के लिए चक्का घुमाना है और मैं समझ जाऊंगी। उठो, पहले उठो। नहीं, पहले आप हमारे को जवाब दीजिए। बुलबुल उठो। नहीं, अब पहले प्रॉमिस कीजिए आप हमारे को जवाब दीजिए। पहले आप पहले उठो। अब अरे थानेदार साहब, पहले उठो। मैं तुम्हारे प्रॉम पर आऊंगा या नहीं, ये जवाब तुम मुझसे नहीं लेना चाहती। ये डिसीजन मेरा नहीं है, ये तुम किस्मत पे छोड़ रही हो। नहीं 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 नहीं,
पहले देख तो लीजिए। Yes, 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 absolutely yes. I'm your forever date. Can I ever say no to बुलबुल? तो थानेदार साहब, आप हमारे साथ चलेंगे ना हमारे को प्रपोजल देने? क्या मुझे प्यार है? क्यों चाहती हो मैं तुम्हारे साथ प्रॉम पर चलूं? बोलो। अब क्योंकि मैंने रिया और वर्णिका को बताना है कि शादी के बाद भी जिंदगी बोरिंग ना होती, और मैं किसी भी डिलुलू हाँ, मैं किसी भी डिलुलू में ना हूँ। हमारी शादी में अभी भी चिंगारी है। तुम्हें अंदाजा भी है? तुम बोल क्या रही हो? हाँ, अब मैंने सब पता है। अब हमारे को रिया और वर्णिका ने बताया कि शादी के बाद भी जब पति पत्नी के बीच में वो स्पा चिंगारी हाँ, जब शादी के बाद भी पति चिंगारी होती है ना, तो वो शादी मजेदार रहती। तो इसीलिए हमारे को भी अपनी शादी में बस चिंगारी जलानी है और उसे और दिलचस्प बनाना है। क्या मुझे प्यार है? क्या दिलचस्प? शादी को दिलचस्प बनाना है? चिंगारी? ठीक है, आओ इस शादी को दिलचस्प बनाते। क्या मुझे प्यार है? वैसे भी तो तुम्हें जो कुछ भी करना है वो वर्णिका और रिया के लिए करना है ना? नहीं, ऐसा नहीं है थानेदार साहब। मैं खुद भी चाहती हूँ कि आप अब प्रपोजल पे आए। मैं किसी प्रपोजल पर नहीं आने वाला हूँ, और वहां आकर क्या तुमको मैं नहीं आने वाला। अरे सो गए थानेदार? जब इतनी क्यूटफुल सी लड़की इतने प्यार से किसी को भी पूछे, सबका दिल पिघल जाता है, लेकिन आपने हमारे को ना बोल दिया। जिनके दिल पिघल जाए करते हैं ना बुलबुल, उनको गाल पर पड़ा हुआ तमाचा भी बहुत जोर से और देर तक महसूस होता है। बेहतर यही है कि मेरा दिल पत्थर का ही रहे।